अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तो आज क्लास 3 हमारी स्टार्ट है। स्टेप टू सक्सेस सीरीज की प्रोफाइल बिल्डिंग। कितने लोग सीखना चाहते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग, किस तरीके से प्रोफाइल बिल्डिंग होती है? कितने लोगों को लगता है कि हमारी प्रोफाइल के अंदर अभी कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको हमें इम्प्रूव करना ज़रूरी है? अच्छा, ऐसा सवाल का जवाब वैसे बहुत कम ही लोग देंगे, क्योंकि सबको लगता है मेरी प्रोफाइल बढ़िया है, जो मैंने बनाई है सबसे बेस्ट है, मेरी सेल नहीं आ रही तो वो किसी और वजह से नहीं आ रही। पर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं नीड इम्प्रूवमेंट। वेरी गुड। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? वॉइस और वीडियो? ठीक है, ओके। तो अपना हमें डेस्कटॉप जो है ओपन कर लेते हैं। और बस एक मिनट दीजिए मुझे, मैं ये पीडीएफ ओपन कर लूँ। ये थोड़ा सा एरर आ रहा है इसके अंदर, एक बार और फिर दोबारा मैं ओपन करके देख लेता हूँ। ओके, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग ऑन हो गई है। आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख पा रही होगी। प्रोफाइल बिल्डिंग, राइट। ओके। सो आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, इसके अंदर हमारा जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे जो आपकी सबसे ज़्यादा सेल आती है वो आपकी प्रोफाइल के जरिए आती है। 90% जो रिजल्ट आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, 90% रिजल्ट कम्स फ्रॉम प्रोफाइल एंड 10% फ्रॉम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यानी अगर आपकी प्रोफाइल आपने बढ़िया करके बनाई हुई है, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है, उसका बायो अच्छा रखा है, यूजर नेम अच्छा रखा है, सारी चीज़ें आपने मेंटेन अच्छे तरीके से करी हैं, तो आपके जो रिजल्ट है वो 90% आपकी प्रोफाइल से ही आ जाते हैं, राइट। और बाकी जो आपके 10% रिजल्ट हैं वो आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से आते हैं। क्योंकि ये कोई ऐसा काम तो है नहीं जो एआई कर रहा हो, चीज़ों को समझा और कर दिया। हमें सामने वाले के क्वेश्चंस को, क्यूरीज को, उनको समझ कर, उनके ऑब्जेक्शन को समझ कर, उनको सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है। देन जा करके हमारे जो है वो सेल आती है। तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले 90% जो रिजल्ट आता है वो आपका प्रोफाइल बिल्डिंग से आता है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अच्छा, इसके हमारे 7 स्टेप होंगे, ठीक है, अट्रैक्टिव प्रोफाइल बिल्ड करने के, कि किस तरीके से अट्रैक्टिव प्रोफाइल, एक अच्छी प्रोफाइल बनाई जाती है। तो ऐसा क्यों है कि जो 90% रिजल्ट हमारा आ रहा है वो प्रोफाइल बिल्डिंग से आ रहा है? देखो, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बाहर कहीं जाते हो, ठीक है, अपने घर से बाहर निकलते हो, किसी टपरी की दुकान पर जाते हो, वहां पर चाय पीते हो, तो वहां पर चाय आपको बड़े आराम से 10-15 रुपए की मिल जाती है, राइट। अगर आप वही चाय किसी मॉल में जाके पीते हो, अगर मॉल में जाकर पीते हो तो वही चाय आपको 60-70 रुपए की मिलती है ना। और अगर आप वही चाय किसी एयरपोर्ट पर जाकर पियो तो वही चाय आपको 250-260 रुपीज से स्टार्ट होती है। फर्क क्या है? हाँ, इंग्रेडिएंट का फर्क हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मगर जो पैसे आपसे लिए जा रहे हैं वो आपसे चाय के नहीं लिए जा रहे, जिस जगह आप पी रहे हो उस जगह के पैसे आपसे लिए जा रहे हैं, ठीक है।
तो यही चीज है। अगर हम जो हमें प्रोफाइल बिल्डिंग की जरूरत क्या है, क्योंकि हर चीज को बेचने के लिए, कोई प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसको बेचने के लिए एक जगह की जरूरत होती है। आपका कोई ना कोई जगह होनी चाहिए, कोई ठिकाना होना चाहिए जहां पर सामने वाले को पता हो ये पर्सन हमें वहां मिलेगा, अगर हमें ये चीज चाहिए तो वो वहां से मिलेगी। राइट। तो अब यहाँ पर हमारा जो वर्चुअल पूरा बिजनेस है, ये यहाँ पर कहीं भी हमारा कोई शॉप वॉप का मसला नहीं है, कोई भी फिजिकली हमें एक्टिविटी नहीं करनी होती, सारा ऑनलाइन काम होता है। तो हमारी जो दुकान, एक तरीके से आप बोल सकते हो हमारा जो शोरूम है, वो हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। ठीक है। आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपके लिए एक शोरूम है। अब ये शोरूम वर्ड है, आप समझ पा रहे होंगे, बहुत फर्क है शोरूम के अंदर और दुकान के अंदर, है ना। बहुत फर्क होता है। तो वही चीज आप ध्यान में रखना, आपको शोरूम की तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है। आगे आपको 7 स्टेप हैं, 7 स्टेप में बताऊंगा किस तरीके से आपको अच्छी प्रोफाइल बनाने के लिए काम में आएंगे आपके। अकाउंट शुड बी पब्लिक नॉट प्राइवेट। आपको अपना अकाउंट पब्लिक रखना है, प्राइवेट बिल्कुल भी नहीं रखना। ठीक है। प्राइवेट का नुकसान क्या है, अगर मेरा अकाउंट प्राइवेट है तो कोई भी मुझे देख नहीं सकता, मेरी स्टोरी नहीं देख सकता, मेरी फीड नहीं देख सकता कि मैं उसमें क्या डाल रहा हूँ, मैं कौन सी रील्स अपलोड कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। सामने वाले पर्सन को पता ही नहीं चलेगा अगर आपने अपना अकाउंट प्राइवेट किया हुआ है तो। अब यहाँ पर बहुत सारा मसला लड़कियों का आता है, वो बोलते हैं हम अपना अकाउंट प्राइवेट रखते हैं, उसको पब्लिक नहीं कर सकते, किसी रीजन से पब्लिक नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना तो आपको पब्लिक करना पड़ेगा। चाहे आप वहां पर जो कंटेंट अपलोड कर रहे हो वो अपने आप को पर्दे में रखकर करो, या जिस तरीके से भी करो, मगर आपको अकाउंट को पब्लिक करना ही होगा, तभी आपको लोग जानेंगे, आपसे लोग क्यूरीज और क्वेश्चंस आपसे करेंगे। ठीक है। एक बात याद रखना, जो 90% आपका रिजल्ट प्रोफाइल से आ रहा है, मैंने बोला वो क्यों, उसके पीछे क्या रीजन है, सबसे बड़ा अगर मैं रीजन बताऊं आपको तो वो ट्रस्ट है। ट्रस्ट, कि लोगों को अगर ट्रस्ट इशू आता है ना, लोगों को मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर हमारे को ट्रस्ट इशू होता है, लोगों को कहते हैं कि ये सब चीजें फेक हैं, फ्रॉड हैं, और लोग पैसे नहीं देते, जब पेमेंट की बारी आती है तो चले जाते हैं। बहुत से लोगों का यही दिक्कत होगी, है ना, बहुत से लोगों को यही दिक्कत होगी। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। राइट। तो एक बात समझने की कोशिश करो, आप एक बार जाकर के अपना इंस्टाग्राम चेक करो। ठीक है। और जो इंसान रेगुलरली अपनी अर्निंग के स्टेटस लगा रहा है, जिसकी रेगुलर अर्निंग हो रही है, जिस पर्सन की, एक बार उसका इंस्टाग्राम जाकर चेक करो। बस इतना ही कर लो, आपको फर्क पता लग जाएगा, आपको खुद पता लग जाएगा क्या गलती हो रही है क्या नहीं हो रही। समझ पा रहे हैं आप सभी। अपना इंस्टाग्राम चेक करो, क्योंकि प्रोफाइल से ट्रस्ट बिल्ड होता है। यहाँ पर हम किसी से मिलते नहीं है। ठीक है। किसी से भी हम मिलते नहीं है। हम नॉर्मली या तो पर्सन मिलता हो या फिर कोई सेमिनार होता हो, आप जा रहे हो वहां पर मिलते हो लोगों से, तो लोगों को ट्रस्ट इशू लोगों का खत्म हो जाता है वहाँ, है ना। वहां पे लोग समझ जाते हैं सामने वाला पर्सन कैसा है, उसके हाव भाव से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी पर्सनैलिटी से। मगर जब आप दिख ही नहीं रहे, आप बोल ही नहीं रहे, वहां पर मिलते ही नहीं हो आप, तो आप किस तरीके से ट्रस्ट को बिल्ड करोगे। तो ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो क्या है, अपनी प्रोफाइल को ऐसा बना के रखो आप कि सामने वाला अगर आपकी प्रोफाइल पर आ रहा है तो उसको ट्रस्ट आपके ऊपर हो जाए। कोई ऐसा फैक्टर मत छोड़ो जिसको देख करके वो बोले कि यार ये पर्सन शायद फेक है। अब इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ। आप, स्पेशली लड़कियों के लिए, मेरे पास मैसेज आता है सर मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ग्रो नहीं कर रहा, एक बार आप जरूर देख लीजिए। तो जब मैं उनकी आईडी चेक करता हूँ, वहां पर उनकी जो रील्स होती हैं, अब बहुत सारे लोग यहाँ पर रिलेट करेंगे, बहुत सारी लड़कियां रिलेट करेंगी कि उनकी जो रील्स होती हैं उनके अंदर जेन्युइनिटी नजर आ ही नहीं रही होती, ये इन्हीं की रील्स हैं। कन्फ्यूजन होती है कि क्या इनका कंटेंट है भी या नहीं, ऐसा लगता है किसी का कंटेंट कॉपी करके पेस्ट करा हुआ है। एक तो क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। ठीक है। जो सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर आप क्वालिटी अच्छी भी कर लो, तो वो जो रील्स होती हैं वो एक टेम्पलेट्स टाइप की रील्स होती हैं, बनी बनाई रील्स होती हैं वो, जिनको मैं आराम से पिंटरेस्ट से ले सकता हूँ, पैक्सेल से ले सकता हूँ। बहुत सारी स्टॉक वीडियोस फुटेज वाली वेबसाइट हैं जो बड़े आराम से वहां से मिल जाएंगी। उनके ऊपर टैक्स लिखो, उनको अपलोड कर दो। अब बताओ कैसे पहचानोगे आप कि किसी जेन्युइन पर्सन ने अपलोड करा है, किसी लड़की ने ही अपलोड करा है, किसी लड़के ने प्रोफाइल बनाकर अपलोड करा है। तो आप डिफरेंस पता नहीं कर पाओगे। ठीक है। इस चीज को समझो। आपको उसके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज दिखानी होगी कि आप, आपकी जो आईडी है वो आप ही की है। सामने वाले के पास कोई भी ऐसा वो ना हो, ऑब्जेक्शन ना हो या क्वेश्चन ना हो, उसके माइंड में आए भी नहीं कि आपकी जो आईडी है शायद फेक हो सकती है। तो मैं उनसे भी यही कहता हूँ, अपना अकाउंट प्राइवेट मत रखो, पब्लिक रखो। और वहां पर जो कंटेंट आप अपलोड कर रहे हो, जो रील्स आप अपलोड कर रहे हो, अब आगे बात करेंगे हम रील्स के ऊपर भी, कि रील्स कैसे बनानी चाहिए, हमें किस तरीके की रील्स बनानी चाहिए, किस तरह का हमें कंटेंट अपलोड करना चाहिए।
वो अलग ट्रेनिंग सेशन का पार्ट है, बट अभी मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप रील्स अपलोड कर रहे हो तो उसमें अपने आप को आप दिखाओ, ठीक है। सबसे बेहतरीन चीज़ है पर्सनल अकाउंट वर्सेस बिजनेस अकाउंट। देखो अब जो लोग पर्सनल अकाउंट जिनका होता है, बिजनेस अकाउंट जिनका होता है, इनमें फर्क क्या है। पर्सनल अगर अकाउंट रखते हो आप तो रील्स अपलोड करोगे, कंटेंट डालोगे, जाहिर सी बात है अगर प्रोफाइल को बिल्ड करना है, इंस्टाग्राम को ग्रो करना है अपने, है ना। तो पर्सनल अकाउंट में आपको ना कुछ आपका ऑप्शंस होते हैं जो वहां पर नहीं आपको शो हो पाते। जैसे अगर आप बिजनेस अकाउंट बना के रखते हो या क्रिएटर अकाउंट बना के रखते हो, प्रोफेशनल अकाउंट बना के रखते हो, यहाँ पर आपको कुछ टूल्स मिल जाते हैं जो आपके बहुत काम आते हैं एज अ क्रिएटर। क्योंकि अगर हम वर्क करते हैं इंस्टाग्राम पर तो वो हम एज अ क्रिएटर ही वर्क कर रहे होते हैं, हम लोगों को रील्स बनाकर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज दे रहे होते हैं बिजनेस की, ऑनलाइन अर्निंग की। तो हमारा या तो बिजनेस अकाउंट होना जरूरी है, क्रिएटर अकाउंट होना जरूरी है। अब ये कैसे करते हैं थोड़ा आगे चल के देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर मेरा एरो शो हो रहा होगा आप लोगों को, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करा आपने, 3 लाइन्स बनी आ रही हैं। देन सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है, उसके आगे अकाउंट प्राइवेसी में जाना है। स्क्रीनशॉट ले लेना, जिन लोगों को ये चीज बेसिक चीजें नहीं आती वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। लिखना मत इसको वरना कंफ्यूज हो जाओगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। अकाउंट प्राइवेसी में गए, पब्लिक, यहाँ आप देख रहे हो पब्लिक लिखा है, इसको पब्लिक से हटा करके प्राइवेट हो गए, प्राइवेट से हटा करके पब्लिक कर लीजिएगा इसको, तो आपका अकाउंट पब्लिक हो जाएगा। बहुत से लोगों को ये चीज नहीं आती, ठीक है। अब पता लग गया किस तरीके से आपको अपना अकाउंट स्विच करना है पब्लिक में। अब पर्सनल अकाउंट तो बिजनेस अकाउंट, अगर आपका एक पर्सनल अकाउंट है तो उसको बिजनेस अकाउंट में कैसे करनी है, कोई लाजमी ये चीजें करनी है आपको। चाहे आप रील्स बनाओ मत बनाओ या किस तरीके से भी काम कर रहे हो, आपको ये चीज करके रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपना अकाउंट बिजनेस अकाउंट बना के रखना है, क्रिएटर अकाउंट बना के रखना है, पर्सनल तो आपको रखना ही नहीं है। क्या क्या करना होगा इसके लिए, हमें सेटिंग में अगेन दोबारा जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हमने क्या करना है, क्रिएटर टूल, देखो ये मेरा एरो बना आ रहा है यहाँ पर, चैट्स के अंदर देख सकते हो आप, पीडीएफ के अंदर एरो बना आ रहा है, क्रिएटर टूल एंड कंट्रोल सॉरी, क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल, इस पे क्लिक करते ही स्विच अकाउंट टाइप, यहाँ पर लिखा आ रहा है आपको स्विच कर लीजिए अकाउंट टाइप, किस अकाउंट में आपको स्विच करना है, स्विच टू बिजनेस अकाउंट, स्विच टू पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पर आपको अगर पर्सनल है तो उसको बिजनेस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे जो आपके टूल्स हैं वो खुलने वाले हैं, ठीक है। एक तरीके से जैसे हम फोन के अंदर सेटिंग में जाकर डेवलपर ऑप्शंस ओपन करते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर इन टूल्स को ओपन कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं। ये प्रोफाइल पिक किस तरीके की होनी चाहिए थोड़ी बात कर लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि बेसिकली आप मुझे बताएं, एक मैं आपसे लिस्ट जानना चाहता हूँ, कोई भी पर्सन अगर आपकी प्रोफाइल पर आता है, किसी की प्रोफाइल पर आता है, तो सबसे पहले वो क्या देखता है, सेकेंडली वो क्या चीज नोटिस करता है, एंड थर्डली वो क्या चीज नोटिस करता है, बताएं मुझे आप। आपके अकॉर्डिंग लोग क्या चीज पहले नोटिस करते हैं, फिर उसके बाद क्या नोटिस करते हैं, और उसके बाद क्या नोटिस करते हैं। बायो सबसे पहले नोटिस करते हैं, डीपी, डीपी बायो कंटेंट। हाँ देखें, सबसे पहली चीज अगर कोई आपको नोटिस करता है, हमारा जो माइंड है ना, वो रीडिंग इतनी जल्दी नहीं कर पाता जितनी जल्दी आपकी इमेज को देख करके आपको पहचान लेता है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को अच्छा सिंपल क्लियर एंड प्लेन बैकग्राउंड वाली प्रोफाइल आपको बनानी है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मेरी प्रोफाइल आपको बहुत अच्छी तरीके से नजर आ रही होगी कि मैं आपको क्या चीज दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे कि प्रोफाइल शुड बी क्लियर एंड स्माइलिंग, आपकी पिक्चर एक स्माइलिंग होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसमें अगर आपका मैं सर्च भी करूँ आपका नाम, यूजर नेम, इंस्टाग्राम सर्च बॉक्स में, तो आपका जो प्रोफाइल है उसकी फोटो, जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, वो एकदम से दूर से मुझे नजर आकर पहचान जाऊं मैं, यार ये वो पर्सन है, ठीक है। तो इतनी क्लोज आपकी एटलीस्ट होनी ही चाहिए। साथ में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, स्माइलिंग, आपको हमेशा एक स्माइलिंग प्रोफाइल पिक्चर लगाना है, इससे सामने वाला अगर पर्सन आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करे तो उसे लगे कि आप उसको वेलकम कर रहे हो, राइट। अगर आप उसका जैसे उसका आप वेलकम कर रहे हो तो ये चीज उसको बहुत अच्छी लगेगी और अच्छी लगती भी है। तो आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल हमेशा स्माइलिंग लगाओ, साथ में सिंगल पिक्चर लगाओ, ग्रुप वाली फोटो कोई मत लगाना, ग्रुप वाली फोटो मत लगाना, नहीं तो सामने वाला पर्सन यही सोचता रह जाएगा, यार आईडी किस पर्सन की है, यहाँ पर 2 लोग हैं 3 लोग हैं तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि आप कौन हो। हमेशा सिंगल पिक्चर लगानी है, प्लेन बैकग्राउंड, क्यों, ताकि जो मेरी प्रोफाइल आप देख रहे हो ना, उस पर सीधा फोकस मेरे चेहरे पे जा रहा है, क्योंकि प्लेन बैकग्राउंड है, बल्कि ब्लर हुआ हुआ है पीछे का बैकग्राउंड, राइट। ये आप जाकर एक बार देख भी सकते हो, मेरी आईडी विजिट भी कर सकते हो, प्रोफेशनल तरीके से मैंने मेंटेन की हुई है, आपको आइडिया लगेगा कि मैं किन किन चीज़ों का मैंने ऐड किया और आप किन चीज़ों का ऐड कर सकते हो। डोंट यूज कंपनी नेम, अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ
कुछ स्टूडेंट ऐसे क्या करते हैं कि कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का नाम और कंपनी की सारी चीजें कॉपी करके कंपनी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अरे भाई, अब किसी और की पहचान बनी बनाई है ऑलरेडी, आपको उनकी पहचान खुद बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी को अपने आप को प्रमोट कराना होता आपसे, तो वो तो पैसे देके भी किसी सेलिब्रिटी को करा लेती। समझ रहे हो आप? हमारा काम है हमें खुद को प्रमोट करना है, ऐसा अपना पर्सनल ब्रांड बनाना। आप ये काम करके लोगों की कंपनी की प्रोफाइल, उनका यूजर नेम यूज करके, या कंपनी का भी छोड़ो, जो हमारे टॉप लीडर्स हैं ग्रोबिस के अंदर, लोग उनके यूजर नेम, उनकी प्रोफाइल का यूज करते हैं। सबसे बड़ी गलती करते हैं वो। और वो सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं कि इनका ऑलरेडी ब्रांड बना हुआ है, हम इनके नाम पर प्रोडक्ट को सेल करेंगे, हमारे पास कमीशन आएगा बहुत जल्दी, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, ये बहुत छोटी सोच वाला काम है, बहुत छोटी सोच वाला काम है। आप याद रखो, अगर आप किसी के बिहाफ पर पैसा कमा रहे हो ना, तो आप अपनी कोई पहचान नहीं बना रहे हो। अगर आपकी पहचान नहीं बन रही, तो आपसे कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है? मान लीजिए आपने किसी क्रिएटर का या कंपनी का यूजर नेम, फिर आपने क्या कहते हैं प्रोफाइल लगा यूज किया, ठीक है, या फिर किसी लीडर का आपने यूज करा, तो आप ये सोचो उसकी पहचान बन रही है इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर, आपकी नहीं बन रही। राइट? तो अगर आप पहचान ही अपनी नहीं बना पा रहे, तो कोई फायदा ही नहीं है फिर। सामने वाले को जरा सी देर में अगर ये हिंट हो जाए कि आप क्या गलती कर रहे हो, कि आप किसी और की प्रोफाइल यूज कर रहे हो और आप हो कोई और, तो उसका सारा ट्रस्ट आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा, सारा ट्रस्ट। ठीक है? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डोंट यूज कंपनी प्रोफाइल नेम, कुछ भी कंपनी का यूज मत करो, सब अपना यूज करो, अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ। अरे देखो, लोगों को मोटिवेट करो, मोटिवेट हो उन लोगों से, इंस्पायर हो उन लोगों से जिन लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया था। इन जस्ट 2 to 3 years उन्होंने अपने 50-50 हजार फॉलोअर्स कर लिए इंस्टाग्राम पर, यहाँ से सीखने के बाद में। तो उनमें और आप में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। अगर आप उनकी तरह काम करोगे, आप भी कंसिस्टेंट रहकर मेहनत करोगे, तो आप भी वहां पर पहुंच सकते हो, आपकी आईडी भी वहां तक पहुंच सकती है। ठीक है? उनके लिए भी वही ट्रेनिंग दी गई है जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, कुछ उनको सीक्रेटली नहीं सिखाया गया। राइट? अब बात करते हैं यूजर नेम की, कि हमें यूजर नेम किस तरह का रखना है। देखें, सबसे पहली बात, आप विशाल सर का यूजर नेम देख सकते हो। विशाल सर का जो यूजर नेम है, इसमें विशाल शर्मा 20 जुलाई बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है? 20 जुलाई भी क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि अगर हम विशाल शर्मा खाली अगर सर्च करोगे आप, तो आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा इस टाइम। हर किसी को अपना नाम अवेलेबल नहीं मिल पाता, अक्सर ऐसे ही होता है। तो हम अपना या तो डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हैं वहां पर, या कोई भी एक वर्ड लगा सकते हैं, कोई नंबर लगा सकते हैं। ठीक है? तो उससे क्या होगा हमारा बेनिफिट ये होगा, हमारा नाम हमारा पूरा आ जाएगा। आपको नाम हमेशा पूरा लेना है। अब मैं किसी किसी की आईडी चेक करता हूँ, उनका नाम, उनके नाम भी अजीब अजीब होते हैं। एफिलिएट क्यूटी, पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं। मैं तो लोगों को क्या यकीन होगा कि आप कैसे ट्रस्ट लोगों को बिल्ड होगा आपके ऊपर? आपके पूरा ही नाम नहीं होगा। मेरा नाम देखिए एक बार आप, आई एम मोहम्मद अलीफ। मैंने हर हद तक कोशिश करी पहले कि मेरा पूरा नाम आ जाए मोहम्मद अलीफ, पर अगर नहीं आ पा रहा, तो बीच में एक स्पेस के साथ में, देखो स्पेस तो ये वाला अंडर स्पेस तो आपको लगाना ही होगा, उसके बिना तो आईडी आपकी बनेगी नहीं। मगर आप फिर भी देखो, आई एम मोहम्मद अलीफ, बिल्कुल सिंपल, क्लियर, इजी टू स्पेल। इजी टू स्पेल, कोई भी बड़ा आराम से स्पेल कर सकता है, याद कर सकता है। ठीक है? कोई मैंने इसके अंदर रॉकेट साइंस यूज नहीं करी, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड यूज नहीं करा कि आप सामने वाला पर्सन कंफ्यूज हो जाए, मेरा यूजर नेम याद ना रख पाए। यूजर नेम से आपको ढूंढा जाता है, हमेशा याद रखो। दूसरी चीज क्या है? सिंगल प्रोफाइल पिक्चर, मैंने ये वाली चीज क्लियर कर दी है आपको। ठीक है? अब बारी आती है नेम की। यू ऑलवेज यूज प्रोफेशनल नेम, नॉट लाइक चॉकलेटी वो है पापा की परी, ऐसा कुछ भी अपना नाम में नहीं डालना है आपको। हमेशा सिंगल नेम अपना आपको यूज करना है। आगे कीवर्ड यूज कर सकते हो अपने वर्क से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, विशाल सर ने लिखा है विशाल सोशल मीडिया मार्केटर, कोई दिक्कत नहीं। सोशल मीडिया मार्केटर हैं, अपने नाम क्या उन्होंने लगाया है। अपने काम से इंसान अपने आप को पहचाना जाता है। ठीक है? एक नाम से, दूसरा काम से, तो उन्होंने दोनों चीजें यहाँ पर ऐड करी हुई हैं। आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आगे आती है, जो प्रोफाइल के बाद सामने वाला पर्सन नोटिस करता है, वो क्या है? बायो। बायो, योर बायो शुड इन 4 लाइन्स। आपके बायो 4 लाइनों के अंदर होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। 4 लाइनों में उसको रखो। अब इसके पीछे हमारा क्या फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको हु आई एम, आप, मैं हूं कौन। ठीक है? हु आई एम, मैं कौन हूं, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है, लिखना है। पहली लाइन के अंदर आपको लिखना है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, हु आई एम। क्या लिखा विशाल सर ने? बिजनेस कंसल्टेंट। ठीक है? बिजनेस कंसल्टेंट।
दूसरी लाइन में देखते हैं व्हाट आई प्रोवाइड। दूसरी लाइन में आपको लिखना है व्हाट आई प्रोवाइड, यानी मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ। आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है। अब विशाल सर का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको एज इट इज कॉपी नहीं करना है, ठीक है। एज इट इज कॉपी मत करना, नकल नहीं उतारनी किसी की भी। इंस्पायर होना है, उसको फॉलो करना है, राइट। कॉपी पेस्ट नहीं करो, इंस्पायर हो और फॉलो करो, सबसे बेस्ट है। तो यहाँ से कैसे समझ सकते हैं इसको हम, व्हाट आई प्रोवाइड वर्ल्ड वाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। विशाल सर ने लिखा है व्हाट आई प्रोवाइड वर्ल्ड वाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया भर के अंदर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड करते हैं। आगे क्या है, व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या करा है अभी तक, ठीक है। पहले क्या था, हु आई एम, मैं कौन हूँ, मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ। सेकंड, थर्ड क्या है, व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या करा है अभी तक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट आई हैव डन हेल्प 2000+ पीपल ग्लोबली, यानी दुनिया भर के अंदर मैंने 2000 लोगों की मदद करी है ऑनलाइन अर्निंग करने में। क्लियर है सबको। हाँ, सीटीए यहाँ पर ऊपर लिया हुआ है, सीटीए बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है। एंड में आता है सीटीए यानी कॉल टू एक्शन, सामने वाला पर्सन आपकी प्रोफाइल पर आया, अब वो आपको फॉलो करे या आपको मैसेज करे या आप उसको कुछ ऑप्शन दीजिए करने के लिए, उसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन, सीटीए। कोई आपने एक्शन के लिए उनको कुछ कहा, जैसे कि विशाल सर ने क्या कहा, व्हाट्सएप, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया है अपना, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर क्यों दिया है, ताकि सामने वाले पर्सन की प्रोफाइल पर आएगा तो इन्होंने ऐसी मेंटेन की हुई है कि वो समझ जाएगा एक सोशल मीडिया मार्केटर है और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को अर्निंग करना सिखा रहे हैं। तो इन्होंने सीटीए दे दिया, सामने वाला कंफ्यूज, उससे पहले उन्होंने सीटी दिया हुआ है व्हाट्सएप, यानी मुझे वहां पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो बात करने के लिए। याद रहे, कॉपी नहीं करना बिल्कुल भी। अभी ये मैंने आपको प्रोफाइल दिखाई है, ऐसे ही ग्रोबिस जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं, उनकी एक बार आप प्रोफाइल चेक करो जा करके। ये सेशन खत्म होने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या लिख सकती हूँ या क्या लिख सकता हूँ। बहुत आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन काफी सारे हैं आपके पास। जैसे कि मेरी प्रोफाइल देखो आप, मैंने लिखा है हु आई एम। अगर मेरी ही लाइन में देख लो आप, तो मैंने क्या लिखा है, सीनियर इंस्ट्रक्टर एट ग्रोबिज नेटवर्क ऑप्शन। ग्रोबिज नेटवर्क के अंदर सीनियर इंस्ट्रक्टर हूँ, कैनवा एक्सपर्ट लिखा हुआ है। डीएम मी लर्न टू वन, ये सीटीए है मेरा, ठीक है, ये मेरा सीटीए है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। मैंने एक जेन्युइन रीजन दिया है कि सामने वाला पर्सन आपको क्यों ज्वाइन करे। बायो का मतलब एक ये भी होता है कि सामने वाला पर्सन आपको क्यों ज्वाइन करे। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, सीनियर इंस्ट्रक्टर ग्रोबिज नेटवर्क। तो बहुत सारे लोग यही देखकर ज्वाइन करते हैं, फॉलो करते हैं मुझे कि मैं एक सीनियर इंस्ट्रक्टर हूँ, तो उन्हें लगता है कि मैं उनकी हेल्प करूंगा। मेरे पास लिए बहुत सारी क्यूरीज आती हैं इंस्टाग्राम पर, किस तरह में ये इशू आ रहा है वो इशू आ रहा है। तो मैंने उनको बुलाया नहीं, उनको इन्वाइट नहीं करा, पर वो मेरा बायो देख करके मुझे मैसेज कर पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाइलाइट्स, हाईलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हाईलाइट नहीं होगी तो आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर रहे हो दिखाने से अपने क्लाइंट को। हाईलाइट के अंदर मोस्टली जो आप लोग लगा के रखते हैं, और आपको लगाना है माई अर्निंग लगाना है, ठीक है। रिव्यू लगाना है अबाउट कोर्सेस, अबाउट अर्निंग, अबाउट एनीथिंग। योर अचीवमेंट, ट्रेनिंग्स आपको लगानी है कि आप ट्रेनिंग अगर अटेंड कर रहे हो तो आप वहां से क्या सीख रहे हो, ठीक है। जैसे अभी ट्रेनिंग हो रही है, रील्स बनाई, वहां पर लिख करके आपने डाल दिया कि हमने आज आज ये चीज लर्न करी है, यहाँ से लाइव सेशन हमने कंडक्ट किया। तो ये चीजें आपने वहां पर दिखानी है अपने हाइलाइट्स के अंदर। ये चीज आप जानते हो, अगर फीड में डालोगे तो बहुत बेतुका लगेगा, कोई शक नहीं है इसके अंदर। तो आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट बना सकते हो अबाउट यू, यानी आपके बारे में, योर अचीवमेंट एंड योर अचीवमेंट्स एंड ट्रेनिंग्स के बारे में, ठीक है। रिजल्ट टीम, रिजल्ट्स टीम, टेस्टिमोनियल। अब ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक में ऐड हो चुके हैं, बट ये रिजल्ट अलग है। रिजल्ट मतलब आपने यहाँ से अभी क्या रिजल्ट अचीव करें, अगर आपने नहीं करा तो आपकी टीम ने क्या अचीव करें। टीम टेस्टिमोनियल, आपकी टीम के अंदर टेस्टिमोनियल्स होंगे। टेस्टिमोनियल मतलब आपकी फीडबैक्स होंगी कुछ आपके पास, ठीक है। जैसे आपके पास कुछ फीडबैक वीडियोस हो सकती हैं, अपना स्पॉन्सर से ले लेना, वरना मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ये टेस्टिमोनियल वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। टीम टेस्टिमोनियल यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप फेसबुक पर जाइए, फेसबुक ग्रुप पर टेस्टिमोनियल वीडियो आपको मिल जाएंगी, ग्रुप इसके ऑफिशियल पेज पर, ठीक है। टेस्टिमोनियल वीडियोस का आप एक हाईलाइट बना करके रखिए। स्टेट्स, कहीं भी बाहर घूमने गए आप, किसी भी जगह घूमने गए आप, वहां पर आप फोटोग्राफी करी, वीडियोग्राफी करी, आपने रील्स बनाई, वो स्टेट में अपने डाल के रखो। जैसे मैं गया था नैनीताल, तो मैं वहां पर अपने स्टोरी में डालूंगा नैनीताल। मैं गया था कहीं घूमने के लिए, कहीं हो सकता है मुंबई, तो मैं वहां पर एक हैशटैग, सॉरी, हाईलाइट बनाऊंगा मुंबई के नाम से। तो आप जहाँ भी कहीं जा रहे हो वहाँ की हैशटैग, सॉरी, हाईलाइट बनाओ और उसके अंदर वहाँ की फोटोग्राफ्स और वीडियोस रखो, ताकि सामने वाला पर्सन आपसे और ज्यादा रिलेट कर पाए और ज्यादा कनेक्ट कर पाए। ये बार बार ऊपर क्यों जा रहा है, एक मिनट, ठीक है। प्रोफाइल फीड, अब बारी आती है प्रोफाइल फीड की। प्रोफाइल यूजर नेम की बात हो गई, नेम की बात हो गई, बायो की बात हो गई, प्रोफाइल की बात हो गई। फीड की बात इंपॉर्टेंट है। फीड में क्या रह गया हमारा,
प्रोफाइल फीड शो लाइफस्टाइल वीडियो कंटेंट, ठीक है। प्रोफाइल में अपनी फीड के अंदर आपको अपना लाइफस्टाइल शो करना है वीडियो कंटेंट के द्वारा, ठीक है। वीडियो कंटेंट के द्वारा या फिर आप पोस्ट के द्वारा भी कर सकते हो, बट आप आज सभी लोग जानते हैं कि पोस्टिंग करने से आजकल रिजल्ट नहीं आ रहे। हम फोटोज डालते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता। हर इंसान को रील्स देखना पसंद है। आज की डेट में एक रील्स का प्लेटफॉर्म बन चुका है इंस्टाग्राम। लोग टाइम पास करने के लिए रील्स खोलते हैं, आराम से बैठते हैं, 2-3 घंटे रील्स देखकर ही गुजार देते हैं। तो इसको हम या तो हम उनके जैसे हो जाएं, या हम उन लोगों से फायदा उठा लें। तो हम उन लोगों से अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम रील्स बनाएं और उसको अपलोड करें, ठीक है। आप रील्स बना सकते हो, आईजीटीवी बना सकते हो, मिनी व्लॉग्स बनाने शुरू करो। मिनी व्लॉग्स बनाओ, बहुत जबरदस्त चीज है, लोग कनेक्ट करेंगे, ग्रो करोगे, बहुत बढ़िया चीज है। छोटे छोटे व्लॉग आपने देखे होंगे जो 1-1 मिनट के अंदर होते हैं। आज आपने क्या करा है, आपने कोई भी स्पेशल चीज करी, कहीं आप गए, आपने उसका व्लॉग छोटा सा बनाया और अपलोड कर दिया, ठीक है। मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों को बना के दे सकते हो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। 1-2 वीडियोस मैंने भी बनाई थी, मेरे इंस्टाग्राम पर भी देख लीजिएगा। तो उनसे बहुत अच्छा रहता है, और आपका जो है एक आपको नीश मिल जाती है कि इस नीश पे मुझे आगे चलते रहना है, काम करते रहना है। तो उससे फिर आपको कंटेंट की कमी नहीं रहती, ठीक है जी। ओके, सो स्टोरीज शेयर फीडबैक ऑफ एफिलिएट टेस्टिमोनियल्स। स्टोरीज में क्या शेयर करें, आपको स्टोरीज अपनी हमेशा मेंटेन रखनी है। स्टोरी को कभी भी खाली मत जाने दो, क्योंकि सामने वाला पर्सन प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ना स्टोरी भी चेक करता है। स्टोरी सामने वाला पर्सन जरूर चेक करता है। आपको स्टोरीज अपनी हमेशा मेंटेन रखनी है। स्टोरीज में क्या आपको चीज अपनी मेंटेन रखनी है, स्टोरीज में आपको शेयर करना है अपनी फीडबैक ऑफ एफिलिएट टेस्टिमोनियल वीडियोस कर सकते हो आप, ठीक है। अपने वही वाली बात जो मैंने आपको बताई, जो आप हाईलाइट में शेयर करते हो, जो चीजें हाईलाइट में शेयर की जाती हैं वो सारी की सारी आप प्रोफाइल में शेयर कर सकते हो। बट हाईलाइट परमानेंट है, और वो एक इस तरीके से आपने कोई चीज बना करके रख दी, बट सामने वाले का अगर कोई उसको देखने का दिल करेगा या कोई वजह उसके पास होगी तो वो उन पर जाएगा और देखेगा हाइलाइट्स को। पर अगर आपकी स्टोरी लगी हुई होगी ना, तो सामने वाला पर्सन अगर पहली बार आपकी प्रोफाइल पर आया है, वो आपकी स्टोरी जरूर ओपन करेगा। सो दैट्स वाई आपको स्टोरीज को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। टेस्टिमोनियल वीडियोस लगा लो, अर्निंग लगा लो, आपकी अर्निंग नहीं है टीम की अर्निंग लगा लो, ठीक है। ट्रेनिंग पोस्टर लगा दो, जो भी आज ट्रेनिंग हुई है, हमारी ट्रेनिंग होने वाली थी या अगली ट्रेनिंग होगी, उसके पोस्टर अपने अपने हाईलाइट के अंदर, स्टोरीज के अंदर लगा लो, ठीक है। बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन मतलब यानी आप कहीं गए तो आपने पीछे उसका क्या क्या किया, ठीक है। आप आराम से बैठ के घर पे आकर उस चीज को भी शेयर कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आप शेयर कर सकते हो बिहाइंड द सीन, काफी चीजों के अंदर आता है। व्लॉग अगर कोई बना रहा है तो उस व्लॉग के पीछे का भी एक व्लॉग होता है, इसको बिहाइंड द सीन भी बोलते हैं। मतलब मिस्टेक्स हम शेयर करते हैं यार, हम वहां गए तो वहां पे जाने के बाद में हमारे साथ में ये गलती हो गई या ये प्रॉब्लम हो गई, या फिर आप और चीजें भी यहाँ पर शेयर कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो स्टोरीज भी हमारी कवर हो चुकी है, और आई होप आप सभी लोगों को सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी प्रोफाइल के रिगार्डिंग। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, दोस्तों, ये जो मैंने अभी प्रोफाइल बिल्डिंग बताई है, सेम आपको सेम फेसबुक पर भी करनी है, और दोनों चीजें सेम है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फेसबुक और इंस्टाग्राम को मैनेज करना एक ही बात है। एग्री करते हैं आप सभी लोग इस बात से, एक ही बात है। तो मैंने जो चीजें आपको शेयर करी है अभी, ये सारी चीजें आपको अपनी प्रोफाइल फेसबुक पर भी आपको अपलोड करनी है। बायो या फिर यूजर नेम या नेम या फिर आपका फीड हो या आपकी हाइलाइट्स हो, सब चीजें तो फेसबुक पर अवेलेबल है। दोनों चीजें सेम है। तो आपको दोनों चीजें सेम है, तो आपको वो चीजें जो आपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी है वही आपको फेसबुक पर भी अपलोड करनी है, वहीं पर ही सारे काम आपको करने हैं। बेसिकली मुझे आपको फॉर्मूला बताना था एक तरीके से, क्या स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रेटेजी है जिसको हम फॉलो करके एक प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हैं, अच्छी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। एंड आई होप आप सभी लोगों को मालूम हो गया होगा किस तरीके से हमें ये चीज़ें करनी है। थोड़े मैसेज अब लोगों के चेक कर लेते हैं। हाउ कैन आई बिगिनर फिल बायो, अजहर हबीबुल्ला। देखिए, अपना बायो फिल करने के लिए मैंने बताया आपको 2 से 3 अपनी जो हमारी कंपनी के टॉप लीडर्स हैं उनके बायो को चेक करो, मेरा बायो चेक करो। और बाकी ये ट्रेनिंग रिकॉर्डेड है, ठीक है। आपको मिल जाएगा सेशन इसका कल या परसों में। तो आप मैंने जो बताया आपको बायो में, हु आई एम, व्हाट आई प्रोवाइड, व्हाट आई हैव डन, वो चीज़ें आपको वहां पर शेयर करनी है अपनी बायो के अंदर, ठीक है। व्हाट आई हैव डन में आप क्या लिख सकते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जरूरी नहीं है आपने ग्लोबीज में ही क्या करा है, आप वहां पर कुछ भी लिख सकते हो। लाइक आपने आपने अगर मान लीजिए एमबीए करा हुआ है, या फिर आपने कोई डिग्री हासिल करी हुई है, कोई भी बड़ी डिग्री है, कुछ भी आपने किया है लाइफ में, वहां पर शेयर करो व्हाट आई हैव डन। इससे आपकी जेन्युइनिटी नजर आती है, इससे आपकी ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है।
सर फेसबुक पेज बनाना भी बताएं। देखो जी बिल्कुल नहीं, आपकी विश है। अगर आप फेसबुक पर काम करना चाहते हो, फेसबुक पर काम करो। इंस्टाग्राम पे काम करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे काम करो। बट मैं रिकमेंड करूंगा दोनों में से एक पर काम करो, वरना कंफ्यूजन में रह जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर काम करो तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसी पर जी जान लगाओ, इसी को खेलो, किस तरीके से हम यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, इसी को समझो। सर वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए क्या करना है? वीडियो बहुत मेहनत करके बनाता हूँ। मोहम्मद अजान, बिल्कुल मेहनत तो लगती है भाई, हर काम के अंदर मेहनत लगती है, मैं जानता हूँ। रील्स में तो ऑलरेडी रील्स हो, वीडियोस हो, काफी टाइम लगता है हमें क्रिएट करने में। बट मैटर करता है दोस्त, मैं आपको यहाँ से बता नहीं पाऊंगा कि आप क्या कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। ये आपको खुद फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपकी बात सुनकर आपको जवाब नहीं दे सकता जब तक मैं खुद ना देख लूं कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो रील्स में अपनी, कैसी वीडियोस आप बना रहे हो, कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है, क्या हो रहा है ना। तो आप कंपनी के नंबर पर मैसेज कर सकते हो, अपने स्पॉन्सर से बात कर सकते हो, या फिर एक बार आप रिसर्च करो आपकी क्या वीडियोस बन रही हैं और जो टॉप एफिलिएट्स हैं उनकी क्या वीडियोस बन रही हैं। समीरा भट्टी, सर मुझे तो सोशल मीडिया भी यूज नहीं करना आता अच्छे से, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो हर काम शुरू हर काम की शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है ना। कुछ काम देखो ऐसे होते हैं दोस्तों, जो हम कहीं नहीं सीखते, खुद से ही सीखते हैं। इसका बहुत अच्छा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फोन, एंड्रॉइड फोन, एंड्रॉइड फोन आज हम सभी लोग जानते हैं चलाना। ठीक है, आज की डेट में आप देखोगे छोटे बच्चे, 2 से 3 4 साल के बच्चे भी फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको यूट्यूब चाहिए, और वो खुद सीख जाते हैं कि यूट्यूब पर कैसे, जो यहाँ पर पेरेंट्स हैं या फिर जो हाउस वाइफ हैं इस चीज को समझ पा रही होंगी, वो खुद जान जाते हैं कैसे यूट्यूब पर जाना है, कैसे हम अपनी पसंद की वीडियो को सर्च करना है और वहां से उसको देखना है। अब उनको ये चीज किसने सिखाई? अब इसी तरीके का एग्जांपल ये है कि फेसबुक को चलाना किसने सिखाया, व्हाट्सएप को चलाना किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। ठीक है, जूम पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मुझे जूम चलाना किसने सिखाया, ट्रेनिंग देना किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। प्रैक्टिकल करा, हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई, गलती हुई सही करा, गलती हुई सही करा। राइट, तो एक बार आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया यूज करना शुरू करो, गलती होगी ठीक कर लोगे, गलती होगी ठीक कर लोगे, प्रॉब्लम आ रही है मैसेज करके स्पॉन्सर से बात करो, वहां से गाइडेंस लो, थोड़ी सी चीजें करनी शुरू कर दोगे आपको। सर आपने रील्स एडिटिंग का नहीं बताया। अनिका लियाकत जी, देखिए रील्स एडिटिंग की जो हमें रील्स की जरूरत है ना, इंफोटेनमेंट, इंफोटेनमेंट मींस जहां पर एंटरटेनमेंट भी हो और जहां पर आप एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हो, इसी तरीके की रील्स हमारे टॉप लीडर्स अपलोड करते हैं। और नॉर्मली एफिलिएट मार्केटिंग में इस तरीके की रील अपलोड करी जाती हैं। मगर मजे की बात यह है कि यहाँ पर ज्यादा एडिटिंग की जरूरत नहीं होती। बेसिक का बेसिक जानते हो क्या होता है? बेसिक का भी बेसिक, वो एडिटिंग की जरूरत होती है। करनी कहाँ से है? आपकी मर्जी है। इंस्टाग्राम ने आज की डेट में खुद अपना एडिटर बना दिया है, आप वहां से भी एडिटिंग कर सकते हो। अदरवाइज आप कैनवा से कर लो या कैपकट से कर लो। सबसे बेस्ट लगता है मुझे कैपकट, कैपकट का इस्तेमाल करो। 2 से 3 वीडियो एडिट करने की कोशिश करोगे, बढ़िया एडिटर बनने शुरू हो जाओगे। ठीक है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, वीडियो को एडिट कर लो। वीडियो एडिट करने के बाद में छोटे मोटे कट्स लगाओ, उसके अंदर कुछ म्यूजिक लगा दिया, उसमें कुछ टैक्स लिख दिए, इनफ है। ठीक है, इतना करो, इससे आगे खुद सीखते चले जाओगे आप। बाकी हम आगे लेकर के आएंगे सेशन भी, जिसमें आपको बताएंगे किस तरीके से एडिटिंग करनी है। और हमारा खुद का कोर्स भी आप देख सकते हो, आपने लिया होगा पैकेज, तो प्लस में ही आपको मिल जाएगा कोर्स वीडियो एडिटिंग का, तो वहां से अभी आप सीख सकते हो। आयशा शब्बीर, सर ये जो गर्ल्स नकाब करते हैं उनके बारे में आप कुछ बता दें कि डीपी में क्या करें। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो लड़कियां नकाब करती हैं बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट। उन लड़कियों को क्या करना है, अपने नकाब को पहने हुए ही, अपने नकाब को पहने हुए ही अपनी पिक्चर क्लिक करके आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। ठीक है, मगर किसी मॉडल की पिक्चर मत लगाओ। मालूम हो जाता है, देखो कोई भी इंसान बेवकूफ नहीं होता, हर इंसान को सेंस हो जाता है, भले ही वो अपनी जुबान से कुछ नहीं कहता, है ना। सेंस सबको आ जाता है कि सामने वाले ने क्या चीज यूज करी है, वो क्या यूज कर रहा है, क्या नहीं यूज कर रहा है। तो मेरे लिए, मेरी तरफ से आपके लिए यही रिकमेंडेशन है कि आप अपनी प्रोफाइल लगाओ, भले ही आप नकाब में लगाओ। सर वाई फेसबुक विद इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम इज नॉट इनफ। फातिमा ताहिर, हाँ जी बिल्कुल इनफ है। मैंने आप अभी यही बात तो कही थी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक जरूरी नहीं दोनों पर काम करो, एक पर काम करो और उस पर डट कर काम करो। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके और उस पर पूरी जी जान से मेहनत करके काम करो। 2 जगह 3 जगह प्लेटफॉर्म पे काम करोगे तो हो सकता है परेशान हो जाओ। बट अब सही क्या है,
अब वो आपको चूज करना है, आप किस में कंफर्टेबल हो, आप इंस्टाग्राम को यूज करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो या फेसबुक ज्यादा कंफर्टेबल हो यूज करने में। इट्स अपॉन यू, ठीक है, वो आपके ऊपर है। सर अगर हम ने हम न्यू हैं एंड क्लाइंट प्रूफ मांगे तो क्या प्रोवाइड करें। देखें आफरा जी, सबसे पहली बात, क्लाइंट प्रूफ कब मांगता है। प्रूफ जब मांगता है जब आपके अंदर उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आता है, या सुनाई आवाज में उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आता है। लेकिन जानना, मेरे पास भी लीड्स आती हैं, मैं मेरे से नहीं कोई भी कहता, जैसे मेरे कभी अगर ऐड चलते हैं या मुझे कोई मैसेज करता है, सर ये चीज़ें पता मालूम करनी है, वो नहीं जानता मैं कौन हूँ, फिर भी मेरे से वो नहीं पूछता कि आपकी अर्निंग कितनी है। ये ना आपकी आवाज से आपके कॉन्फिडेंस सामने वाले को लगता है कि यार ऐसे पूछ लो कि इसकी अर्निंग कितनी है, क्योंकि उसको ट्रस्ट इशू हो रहा है। ट्रस्ट इशू मेन चीज है। तो आपने क्या करना है, अपना कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना होगा। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है, नॉलेज से। हर ट्रेनिंग ज्वाइन करो, हर ट्रेनिंग देखो, अपने अंदर नॉलेज को स्टोर करो, हर नॉलेज को जो भी है। अगर कोई भी आपसे पर्सन अभी ऑन द स्पॉट आपसे पर्सन पूछ ले कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, एफिलिएट मार्केटिंग फ्री में भी करी जाती है, आपके पास इसका जवाब नहीं होगा, बट होना चाहिए। अगर होगा तो कॉन्फिडेंस होगा ये वाला, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको मैं आपको लाइवली समझा पा रहा हूँ, वो कॉन्फिडेंस के लिए आपको वो चीज़ नॉलेज आपको लेकर के आनी होगी। तो नॉलेज बिल्ड करो अपने अंदर, जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो सामने वाला नहीं पूछेगा। और अगर अभी पूछ भी रहा है ना कोई आपसे कि भाई आपकी अर्निंग कितनी है, आपके प्रूफ क्या है, तो अपनी टीम के या फिर अपने स्पॉन्सर के आप प्रूफ प्रोवाइड करो कि देखो ये इनके प्रूफ है, ये मेरे स्पॉन्सर हैं, इन्होंने मुझे ज्वाइन कराया है, मैं इन्हें बहुत टाइम से जानती हूँ, जो कि लगातार इनकी मैंने अर्निंग देखी है, इनकी अर्निंग लगातार मैं अभी तक देखती आ रही हूँ, और मैं इनको अच्छे तरीके से जानती भी हूँ। अगर आप साथ में काम करते हो तो मैं आपको इनसे कनेक्ट करूंगी, और हम दोनों इनसे सीख करके बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट करेंगे। ओके, अगर मुझे रिस्क लगा रहेगा, रिस्क किस काम के अंदर नहीं है, हर काम के अंदर रिस्क होता है। अब इसके ऊपर भी बहुत अच्छी लाइन बोली जा सकती है, काफी चीजें बोली जा सकती हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन नहीं है, बस इतना ही मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ। सर रील की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें, एडिटिंग करके इंप्रूव, सॉरी, रील्स को हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड करो तो उसकी ऑलरेडी फिर हाई ही रहेगी, इसकी अलग से इम्प्रूवमेंट नहीं होती। अगर आपने मान लीजिए मैं आपको एक फ़ोन दूँ ओप्पो या वीवो का, ठीक है, 8 से 10 हज़ार रुपये वाला फ़ोन, और उससे रिकॉर्डिंग करवाऊँ, और एक आपको iPhone 14 दे दूँ, मैं 15 दे दूँ, और आपसे कहूँ रिकॉर्डिंग करो, तो दोनों में कितना डिफरेंस आएगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे जी 14 13 वाले की कुछ एडिटिंग करके क्वालिटी बढ़ा दो, कितनी भी एडिटिंग करवा लेना, कितनी भी एडिटिंग करवा लेना, ओप्पो वीवो वाला फोन वो टक्कर वहां तक पहुंच ही नहीं सकता जो आईफोन रिकॉर्ड करता है। मैं ये नहीं कह रहा आपको आईफोन लेना है, मेरा मतलब है एक बेस्ट फोन आपके पास होना चाहिए जो एडिटिंग कर सके, सॉरी वीडियो रिकॉर्ड कर सके अच्छी से अच्छी। वो कोई सा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आईफोन खरीदो, बिल्कुल नहीं, मेरे पास भी नहीं है आईफोन, मैं आपको बताऊं तो मैं भी एक सिंपल फोन यूज करता हूँ, और बहुत अच्छी वहां से उस सिंपल फोन के जरिए बहुत अच्छा अपना काम जो है मेरा, कोई रोक टोक नहीं आती, कोई परेशानी मेरे काम में नहीं आती छोटे फोन को इस्तेमाल करने से भी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आप इतने पैसे खर्च करो आईफोन के ऊपर। सर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू शो आवर फेस, नहीं बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बता चुका हूँ, इम्पोर्टेंट है। अगर आप फेस शो कर सकते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपके घर में रिस्ट्रिक्शन है इस चीज़ के ऊपर, आप नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते, तो मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है। उसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। सेशन, हाँ बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, सेशन रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल होगा, मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। सर बहुत अच्छे समझाते हैं, थैंक यू सो मच। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं क्या, यहाँ सेशन को हम क्लोज कर रहे हैं, और आई होप आपने प्रोफाइल बिल्डिंग आज की डेट में सीख ली होगी, किस किस तरीके से हमें सीखना है। प्लीज़, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, हमेशा अपनी जो ट्रेनिंग में सीखते हो उसको अपनी टीम तक पहुंचाया करो, सिखाया करो अपनी टीम को, क्या मैंने क्या सीखा है अब आप ये सीखो, मैंने ये सीखा है, उनको फ़ोन पर समझाओ कि मैंने ये चीज़ देखी, आपकी चीज़ में दिक्कत आ रही है, उनको उनकी हेल्प करो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिसने आपके साथ में ज्वाइन करा आप उसकी हेल्प करो उसे ग्रो कराने में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया आज का सेशन आने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम निकालने के लिए। बेस्ट ऑफ